क्या एक छोटी सी भूल आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? जानिए करवा चौथ की वह पौराणिक कथा जहां साहूकार की बेटी की एक गलती ने उसे बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया और कैसे चौथ मैया के आशीर्वाद से उसका जीवन बदल दिया। इस करवा चौथ पर आप क्या पहनने वाले हैं, साड़ी या लहंगा? प्लीज कमेंट कर कर बताएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल खुशियों के पर्व पर। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को हर रोज साथ ले जाकर ही भोजन करते थे। एक बार कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाइयों ने कहा, चलो बहन, हम खाना खाते हैं। बहन ने अपने भाइयों से कहा कि आज मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकती, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलेगा उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि उसकी बहन इतनी देर तक भूखी कैसे रहेगी। एक भाई ने दीपक जलाया, एक ने छलनी ली और छत पर जाकर दीपक जलाकर उसे छलनी से ढक दिया। दूसरे भाई ने जाकर बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अर्घ देकर पूजा कर लो। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा, आओ भाभी अर्घ दे लें। भाभीयों ने कहा कि ननद जी, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात में निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन कर लिया। बहन ने भोजन का पहला निवाला लिया तो बाल आ गया, जैसे ही दूसरा लिया शिवाला आ गया और तीसरा लेने लगी तो बहन के ससुराल से बुलावा आया कि बाई का पति बहुत बीमार है, उसे जल्दी से भिजवा दो। तब माँ ने बेटी को तैयार करने के लिए तीनों बक्से खोले, लेकिन तीनों बक्सों में ही सफेद रंग की साड़ी निकली। माँ ने सफेद रंग की साड़ी पहनाकर ही बेटी को जल्दी से ससुराल के लिए विदा कर दिया और कहा, बेटी को विदा करते समय माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना। जब कोई तुम्हें तुम्हारा सुहाग का आशीर्वाद दे तो पल्ले से घाट खोलकर उसे सोने का सिक्का दे देना। रास्ते में सभी ने उसे यही आशीर्वाद दिया कि 7 भाइयों की बहन अपने भाइयों का सुख दे। किसी ने भी उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे में जाते ही उसे छोटी ननद खड़ी मिली। ननद के पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख मिले। यह सुनकर उसने पल्ले की गांठ खोली और सोने का सिक्का छोटी ननद को दे दिया। अंदर जाते ही सास बेटी थी, उसने कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, वहीं जाकर बैठ। वह अपने पति के पास गई और सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद मार्गशीर्ष की चौथ आई। उसने कहा कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग उजड़ गया, अब आप ही मेरा सुहाग लौटाओ। चौथ माता बोली कि मेरे बाद पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरा सुहाग देगी। पौष की भी चौथ आ गई और यही बात कहकर चली गई। इसी तरह 12 महीने की चौथ आई और यही बात कहकर चली गई। अंत में अश्विन की चौथ आई तो उसने कहा कि तुझसे कार्तिक चौथ की माता नाराज है, जब यह आए तो उसके पैर पकड़ लेना और बैठ जाना, छोड़ना मत, वही तेरा सुहाग देगी। फिर करवा चौथ आई। उसने कहा, भाइयों की बहन, प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भंग करने वाली करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, हे चौथ माता, हे चौथ माता, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरी भूल क्षमा करो माता। चौथ माता ने उसे क्षमा कर दिया और मांग में से सिंदूर, नाखून में से मेहंदी, आंखों में से काजल और बिंदी से रोली निकालकर उसके पति पर छींटे मारे। वह छींटा देते ही जीवित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत गहरा सोया हुआ था। तब उसने कहा कि आप सोए हुए नहीं थे, 12 महीने की सेवा के बाद करवा चौथ आई, उनकी कृपा से ही मुझे आपका साथ मिला, मेरा सुहाग वापस मिला। फिर दोनों ने चौथ माता की पूजा की और कहानी सुनी। जब सास को यह पता चला, बहू ने बताया कि चौथ माता के व्रत से ही मुझे मेरा सुहाग वापस मिला है, तब सास ने पूरी नगरी में बात फैला दी कि हर औरत को अपने पति और बेटे के लिए 13 चौथ का व्रत करना चाहिए। यदि 13 चौथ का व्रत नहीं कर सके तो 4 चौथ, नहीं तो 2 चौथ का व्रत तो हर स्त्री को करना ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उस साहूकार की बेटी को आपने सुहाग दिया वैसा सभी को देना, कहानी सुनते को, कहानी कहते को, सारे परिवार को देना। तो देखा आपने, करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, यह एक श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। आप भी इस करवा चौथ को पूरी श्रद्धा से मनाएं और याद रखें, खुश रहिए और खुशियों के पर्व के साथ खुशियां मनाते रहें। जय माता दी, जय करवा चौथ माता। और जो भी इस व्रत को कर रहा है उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल खुशियों के पर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय करवा चौथ मैया।